भाजपा ने बुधवार को दिल्ली सरकार को कटघरे में खड़ा कर कहा कि अगर पराली से दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है तो फिर उस पंजाब और हरियाणा में प्रदूषण कम क्यों है, जहां पर ये पराली जलाई जा रही है। प्रदूषण की वजह से समुद्र में बढ़ रहा पारा अत्यधिक जहरीले यौगिक मिथाइल मरकरी के रूप में मछलियों में जमा हो जाता है। इंसानों द्वारा इन मछलियों का सेवन करने पर यह बच्चों में मस्तिष्क के विकास, वयस्कों में हृदय रोगों को पैदा कर सकता है। आधुनिक शहरीकरण और इसके चलते बढ़ रहा प्रदूषण आपके बच्चों की जिंदगी को खतरे में डाल रहा है, जिसके कारण बच्चे कम उम्र में ही अस्थमा यानी दमा, जिसे मेडिकल भाषा में क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज या COPD कहते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान कर्नाटक ने एक ऐसी ई-बाइक बनाई है जो जंगलों में आने जाने के लिए सही मायनों में पर्यावरण के अनुकूल है। जंगल में आग लगने की स्थिति में समय पर मौके पर पहुंचने में मदद मिलेगी। इस बाइक की विशेषता यह है कि इसकी बैटरी को सौर ऊर्जा का उपयोग करके चार्ज किया जा सकता है। इसमें जो हेडलाइट है उसे रात की निगरानी के लिए निकाला भी जा सकता है। इसकी इलेक्ट्रिक मोटर आवाज नहीं करती, वन्यजीव परेशान भी नहीं होंगे, शिकारियों को चुपचाप पकड़ने में भी आसानी होगी। मुंबई के ताज होटल पर आतंकी हमले में 187 लोगों को सुरक्षित बाहर निकालने और सीने पर 4 गोलियां खाने वाले जाबाज नौसैनिक प्रवीण तेवतिया, जो पर्यावरण संरक्षण की प्रेरणा देने के लिए नई दिल्ली के इंडिया गेट से मुंबई के गेटवे ऑफ इंडिया तक की 1500 किलोमीटर की पैदल यात्रा पर निकले हैं। राजधानी में अब प्रदूषण में थोड़ा बदलाव आ रहा है। मौसम विभाग का अनुमान है कि जितनी ज्यादा ठंड बढ़ेगी उतना ही प्रदूषण भी कम होगा। आपको बता दें कि आज दिल्ली का मौसम बिल्कुल साफ है और हल्की सी धूप भी निकली हुई है। इसी के साथ आज दिल्ली की वायु गुणवत्ता सूचकांक में थोड़ा सा सुधार आया है। आज दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 325 दर्ज किया गया है। पौधे हर तरह से हमारे प्राणों की रक्षा करते हैं। सर्दियों में जब पूरे कानपुर पर प्रदूषण फैला हुआ है, वहीं विजयनगर चिल्ड्रन पार्क में मियावाकी पद्धति से तैयार किया गया जंगल प्रदूषण सोख कर लोगों को शुद्ध हवा दे रहा है। गुरुवार को भी जब कानपुर में पोल्यूशन चरम पर था, तब भी विजयनगर चौराहे पर एयर क्वालिटी इंडेक्स 22 बना हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान 1 प्लांट अ डे के संकल्प के क्रम में प्रतिदिन पौधा लगाते हैं। आज सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल के स्मार्ट पार्क उद्यान में पौधारोपण एवं प्लास्टिक के उपयोग पर रोक के लिए विशेष अभियान चला रही आस्क संस्था के साथ युवा सदस्य रविंद्र जी, अनिमेश जी, अभि जी के साथ सप्तऋषि और पिंक केशिया का पौधा रोपा और उन्होंने कहा कि मैं आपसे भी आग्रह करता हूं कि पौधारोपण के इस पुनीत प्रयास में जुड़िए। देश में कोरोना संक्रमण के मामलों की संख्या बढ़कर 3,44,78,517 हो गई है, जिनमें से अब तक 4,64,623 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 0.37% यानी कि 1,28,762 हो गई है। आपको बता दें कि देश में कोरोना वैक्सीन के अब तक 1,14,46,32,851 डोज दिए जा चुके हैं, जिनमें से 73,44,739 वैक्सीन की डोज पिछले 24 घंटों में दी गई है। देश में कोरोना से ठीक होने वालों की दर 98.28% यानी कि 3,38,85,132 हो गई है। झारखंड में मौसम लगातार बदल रहा है। अब आपको बता दें कि भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज शुरू हो गई है, जबकि अच्छी खबर ये है कि इस सीरीज में दूसरा होने वाला मैच झारखंड की राजधानी रांची में स्थित JSCA में होने जा रहा है। तो वहीं अब ऐसा अनुमान भी जताया जा रहा है कि इस होने वाले मैच में शायद बारिश खलल डाल सकती है। आपको बता दें 20 नवंबर को झारखंड के कुछ इलाकों में बारिश होने की संभावना जताई है, जबकि 21 और 22 नवंबर को भी बारिश होने के संकेत मिल रहे हैं। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।